नमस्कार। महाविद्यालय के आदरणीय प्रभारी प्राचार्य जी, समस्त प्राध्यापकगण, मेरे सहपाठी एवं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति का मैं मणिका BA द्वितीय वर्ष की छात्रा मानविकी एवं समाज विज्ञान परिषद ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस काउंसिल की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं बड़े हर्ष के साथ आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस काउंसिल मानविकी एवं समाज विज्ञान परिषद नामक हमारी इस परिषद का गठन हम लोग 10 नवंबर 2021 जिस दिन वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट है, यानी कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, उस दिन हम इसका गठन कर चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं और अंगीकृत कर चुके हैं। तो सर्वप्रथम मैं हमारी परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर संजीव सिंह नेगी सर से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और इस परिषद के विषय में सबको अवगत कराएं। धन्यवाद मणिका। इस सभागार में उपस्थित सभी, जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि आज मानविकी और समाज विज्ञान परिषद का गठन जो 10 नवंबर को हुआ था, उसके तहत पहला कार्यक्रम है। तो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं थोड़ा सा इस परिषद के गठन के बारे में आप लोगों के सामने इसका परिचय दूँ। तो हमारे कला संकाय में कुछ उत्साही नए लोग आए हैं, जैसे पूजा मैम है, अंकिता मैम है, श्रद्धा मैम और मीनाक्षी मैम। इन सब लोगों का ये मानना था कि कुछ इस तरीके से हम लोगों को एक परिषद का गठन करना चाहिए, जिससे हम लोगों के और स्टूडेंट्स के बीच में जो क्लास के अतिरिक्त, क्योंकि क्लास में केवल हम 45 मिनट ही अपने बच्चों से इंटरेक्शन कर पाते हैं, वो भी इंटरेक्शन केवल उस क्लास तक ही सीमित रहता है जिस डिसिप्लिन को हम जिस डिसिप्लिन से हम संबंधित हैं, और बाकी जो और स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनसे हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्यों ना एक मानविकी एवं समाज विज्ञान परिषद का गठन करें, और सभी लोगों ने ये तय किया कि इस तरीके से इसका गठन करके और उसमें टीचर की भूमिका कम से कम हो और छात्र छात्राओं की भूमिका इस तरीके के कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे आप सभी छात्र छात्राओं को मंच पे आने का मौका मिले, मंच को किस तरीके से संचालित करना है, किस तरीके से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने हैं, और इस परिषद के तत्वावधान में किस तरीके से हमको छोटी मोटी वर्कशॉप और सेमिनार और सिम्पोजियम इस तरीके के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने हैं। तो अधिकांशतः इस महाविद्यालय में देखा गया कि जो भी काम है, पोस्टर बैनर लगाने से लेकर और इस हॉल में जो भी प्रिपरेशन करनी होती है, टीचर ही लगे रहते हैं। तो ये काम टीचर न करके बल्कि स्टूडेंट्स करें। जो भी नोटिस निकलने हैं, जो भी पोस्टर बनने हैं, जो भी बैनर बनने हैं, जो भी हमारी कार्रवाई लिखी जानी है रजिस्टर्स में, वो सारा का सारा काम अगर स्टूडेंट्स करें तो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो गैप है और जो फॉर्मल रिश्ता है, उसको तोड़ के हम एक इनफॉर्मल रिश्ता कायम करें, और केवल क्लासरूम के माध्यम से ही हमारे बच्चे न सीखें, बल्कि क्लासरूम के बाहर भी इस तरीके के कार्यक्रम अगर हम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को सीखने का मौका मिले। और टीचर तो स्वाभाविक है कि वो हमेशा ही सीखने की प्रक्रिया में है, और जब से हम लोगों ने ये चीज़ें शुरू की, कई सारी मीटिंग्स हुई, तो हम लोगों को खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। दूसरा इसका कुछ उद्देश्य था कि मतलब एक तो आज का ज़माना जो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का है, और कोई भी केवल अपने विषय में कैद होके नहीं रह सकता है, और ज़्यादातर जो ये कंसेप्ट था स्पेशलाइजेशन था और अपने सब्जेक्ट का, ये 19वीं 20वीं सदी तक महदूद हो गया है। तब ये था कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए, और अपने सब्जेक्ट के अलावा और चीज़ों से न भी संबंध हो, तो अपने और सब्जेक्ट से में अगर स्पेशलाइजेशन है आदमी का तो वो मास्टर हो गया अपने का। लेकिन आज धीरे धीरे ये चीज़ें टूट रही हैं, और ये स्पेशलाइजेशन और जो ये लिमिट करके खंड खंड तरीके से देखने वाली जो दृष्टि है,
ये अपने क्लाइमैक्स पे आज पहुंच गई है। एक जोक है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए अगर आप जाते हैं तो हर चीज़ का एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, और अगर आपके किसी कान में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर भविष्य में ऐसे होने वाले इस स्पेशलाइजेशन की प्रक्रिया में कि वो पूछेगा कि आपके राइट ईयर में दर्द है या लेफ्ट में। अगर राइट में है तो आप जो है लेफ्ट वाले कान के विशेषज्ञ के पास जाइए, मैं तो दाएं कान का विशेषज्ञ हूँ। तो ये जो दृष्टि है चीज़ों को देखने की, ये एक मैकेनिकल दृष्टि है कि कॉमर्स अलग है, साइंस अलग है, आर्ट्स अलग है, लैंग्वेज अलग है, लिटरेचर अलग है, जबकि हम सब एक ऑर्गेनिक यूनिटी में बंधे हुए हैं और हम एक दूसरे के साथ, जिंदगी भी ऐसे ही है और सब्जेक्ट भी ऐसे हैं कि वो ऑर्गेनिक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज ये चीज़ें समाप्त होने जा रही हैं और अब जो है मास्टर ऑफ वन नहीं बल्कि जैक ऑफ ऑल बनने का समय आ गया है। तो हम लोगों को अपने विषय की जो सीमाएं हैं उनका अतिक्रमण करके दूसरे विषय में जाना समय की मांग हो गई है, ज़रूरत हो गई है। तो हम लोगों का ये उद्देश्य था इस परिषद का कि एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज पे, कुछ ऐसे समकालीन विषयों पे जो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल फील्ड को और हमारे लाइफ को भी, उसके भी उन जैसी चीज़ों को लेकर हम अपने स्टूडेंट्स के बीच में और अपनी टीचिंग जो फ्रेटर्निटी है उसके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग करने का काम करें। और आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से 21वीं शताब्दी में बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी और केमिस्ट्री एक हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी एक हो रही है, बायोमैकेनिक्स में इंजीनियरिंग और बायोलॉजी एक हो रही है, और आज जो है हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम केवल इकोनॉमिक्स पढ़ के नहीं कर सकते हैं, जबकि हम उसको पूरे जियो पॉलिटिक्स के रेफरेंस में हम इकोनॉमिक्स को नहीं समझ रहे हैं, या जब तक हम उसको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं। तो अब जो नई जो फिलॉसफीज आ रही हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की और डीकंस्ट्रक्शन की, स्ट्रक्चरलिज्म की, मतलब ये शब्द हमारे कानों में पढ़ते हैं और हम उसको सुनते हैं, लेकिन हमारी खुद उनके बारे में ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसके लिए ये सोचा गया कि जो हमारे बीच के लोग हैं, जो बाहर से भी हम लोग जो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, उन लोगों को बुलाएं। क्वांटम फिजिक्स पे हम बहुत सारा सुनते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उसके बीच में पैदा करने की ज़रूरत है, टीचर्स के बीच में भी, स्टूडेंट्स के बीच में भी। इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ को गठित करने का काम किया है, और हमारे जो भी साथी जुड़े हुए हैं इसमें, उन सब लोगों ने ये कहा है कि मतलब जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं वो केवल टीचिंग के लिए नहीं है, बल्कि ज्ञान का प्रोडक्शन करने के लिए भी हैं। तो हम ज्ञान का प्रोडक्शन भी करें, नॉलेज को स्प्रेड भी करें अपने स्टूडेंट्स के बीच में, और इसके लिए वाद विवाद और संवाद की जो हमारी परंपरा है उस परंपरा को फिर से कायम किया जाए। क्योंकि जब तक हम डायलॉग नहीं करते हैं किसी एक टॉपिक पे, किसी एक चीज़ को लेकर, तब तक वो ज्ञान न तो विस्तारित होता है न उसका प्रसार होता है। तो वाद विवाद और संवाद की बहुत लंबी परंपरा रही है। उस परंपरा के तहत ही हम लोगों ने ये सोचा है कि मानविकी एवं समाज विज्ञान परिषद के तहत हम लोग छोटे छोटे सेमिनार, वर्कशॉप, लेक्चर, उसमें यहाँ के लोग भी होंगे, बाहर के लोगों को भी समय समय पर बुलाया जाए, और हमारी जो भविष्य में नैक और IPSC की जो नैक का जो मूल्यांकन होना है महाविद्यालय का, उसमें भी अगर इन सब चीज़ों को हम डॉक्यूमेंटेशन करके रखते हैं तो उस समय हमारे कॉलेज को नैक का जो मूल्यांकन होगा उसमें भी इससे मदद मिलेगी। और इसी के तहत ये भी सोचा गया कि हर महीने हम लोग एक न्यूज़लेटर निकालेंगे, और चूंकि इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी तैयारी की, उसके लिए जो एसोसिएशन है उसका मेमोरेंडम तैयार किया जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बायलॉज तैयार किया जिसमें उसके नियम हैं कि किस तरीके से हम लोगों की जो सोसाइटी है वो रन करेगी, और भविष्य में अगर आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम इसको रजिस्टर कराएंगे, और इसके तहत इतने विद्वान लोग हैं और इतना बड़ा महाविद्यालय हम लोगों का है, इसमें 19 विषय
हैं और 19 विषय में प्रत्येक विभाग में कम से कम 3 तो अध्यापक हैं ही, और सारे लोग समझदार, विद्वान और अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। अगर एक एक आर्टिकल भी वो देते हैं, एक एक भी रिसर्च पेपर देते हैं, तो हम लोग साल में न त्रैमासिक या 6 महीने में भी एक रिसर्च जर्नल अपना प्रकाशित कर सकते हैं, और हम किसी दूसरे पर डिपेंड न रख के अपने आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये सब इसका उद्देश्य था। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम फुलफिल कर पाएंगे। जो हमारा न्यूज़लेटर है, रिसर्च जर्नल है, और इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है, उस तरफ भी हम आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरा, भविष्य में हम लोगों ने ये भी सोचा है कि जो भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा, जो भी लेक्चर होगा, उसकी अगर हार्ड कॉपी भी हम लोग ले लेते हैं तो वो जो टीचर उसको प्रेजेंट कर रहा है उसका एक हार्ड कॉपी भी हो जाएगी, जो कहीं रिसर्च पेपर में भी, रिसर्च जर्नल में भी छप सकती है और यूजीसी रेफर्ड जर्नल में भी छप सकती है। और भविष्य में हम कॉलेज मैगजीन निकालते हैं तो न्यूज़लेटर में जो बच्चों के आर्टिकल्स छपेंगे और जो टीचर्स के छपेंगे, उनको कंपाइल करके हमको अपनी मैगजीन निकालने में भी सुविधा रहेगी। तो कुल मिला के ये है कि जो टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस है, उसमें हम टीचर भी इसके साथ साथ कुछ सीखेंगे, और बच्चे तो जाहिर है उनके सामने अनंत आसमान है, तो वो तो सीखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस परिषद के बारे में सबको अवगत कराया, हम सभी को इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। अब मैं HSSC की सचिव डॉक्टर पूजा भंडारी मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और स्मृति पत्र पर कार्यकारी समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर कराएं एवं इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। आदरणीय प्रभारी प्राचार्य महोदय डॉक्टर DPS भंडारी सर, डॉक्टर कुलदीप रावत सर एवं अन्य सभी प्राध्यापकगण और प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज हम सभी इस सभागार में ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस काउंसिल मानविकी एवं समाज विज्ञान परिषद के गठन हेतु एकत्रित हुए हैं। आज मैं आपके सामने इस परिषद के उद्देश्य रखना चाहूँगी। वैसे तो हमारे कई उद्देश्य हैं, लेकिन इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है हमारा, वो ये है कि हम इस परिषद में जो भी काम करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम एक तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा देंगे। अब फैकल्टी मेंबर्स इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच समझते हैं, लेकिन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगी, छात्रों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि बेटा जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में सीमित न रह के हम किसी भी समस्या को, कंटेम्प्रेरी जो भी तत्कालीन समाज में जो भी समस्या आ रही है, हमें उसको किस तरीके से सॉल्व करना है हर सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको, कोई भी प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हैं उसको हर सब्जेक्ट की तरफ से हमें देखना है, किस तरीके की हमें अपनी एकेडमिक थिंकिंग बनानी है। तो इस परिषद का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि कॉलेज में एक एकेडमिक माहौल बने, टीचर्स का ही नहीं, सिर्फ टीचर्स का ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स का भी। तो छात्र कॉलेज सिर्फ क्लास अटेंड करने के लिए ना आए, जो भी उनके पास बीच में लेक्चर बचता है, फ्री रहता है, उसमें वो लाइब्रेरी में अपना टाइम स्पेंड करें। ये मैं इस मंच से एक अपील कर रही हूँ छात्रों से, सभी छात्रों से, चाहे वो किसी भी संकाय का हो, कि बेटा आप लोगों को सिर्फ क्लास आना, क्लास देना और वापस नहीं जाना है। आप कॉलेज, जैसे सर ने भी मेंशन किया, संजीव नेगी सर ने, आप कॉलेज ज्ञान क्रिएशन, नॉलेज क्रिएशन के लिए भी आ रहे हैं। ज्ञान का सृजन भी करना है और उसको शेयर भी करना है। तो आप ज्ञान को, नॉलेज को क्रिएट करने के लेवल पे तभी आ पाएंगे जब आप पढ़ेंगे, और पढ़ने की आपको आदत डालनी है, ठीक है ना। तो परिषद का सबसे बड़ा मतलब, हमारा जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट्स पे है। और स्टूडेंट्स को आज आप देख रहे हैं, आज हमारा पहला कार्यक्रम है, इसमें डॉक्टर मणिकांत शाह सर द्वारा व्याख्यान होगा, और आज हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अपने आर्टिकल्स को भी अपनाएंगे परिषद के। लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ बैठना नहीं है, आपने देखना है कि किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। आने वाले लेक्चर्स में हम छात्रों से भी अपील करेंगे कि वो भी अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे देंगे। आप समझ रहे हैं बेटा? तो सिर्फ आपको इस प्रोग्राम में आके सिर्फ यहाँ पे बैठ के नहीं जाना है, यहाँ से कुछ लेके जाना है,
और सर जो भी व्याख्यान सर देंगे उस पर आपको क्वेश्चन आंसर राउंड में क्वेश्चंस भी पूछने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इस परिषद का उद्देश्य ये भी है कि जो हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस रीजन में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, उस राज्य की संस्कृति, भाषा, साहित्य, जो कलाएं हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, हम किस तरीके से इस परिषद के माध्यम से उनको जीवित रखें। हम कैसे जीवित रख सकते हैं? हम यहाँ पे प्रदर्शनी लगाएंगे ऐसे कलाकारों की जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इस तरह की जो संस्कृति है, इससे रिलेटेड जो भी कलाएं हैं, जो भी साहित्य है, उसको हम यहाँ पे इंकरेज करेंगे, ठीक है। ये भी हमारा उद्देश्य है। और तीसरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो जैव विविधता है ना, बायोडाइवर्सिटी, उत्तराखंड एक बहुत बायोडाइवर्सिटी के सेंस में बहुत सेंसिटिव एरिया है ना, तो हमें पर्यावरण के प्रति भी सेंसिटाइज होना है। तो इन मुख्य उद्देश्यों को आगे अपने लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। और सक्सेसफुल बेटा उद्देश्य हम तभी पूरे कर पाएंगे जब छात्र छात्राओं को हमें इसमें सहयोग मिलेगा, ठीक है। और इसके तहत हम सेमिनार, गोष्ठी और वर्कशॉप्स ये सब हम कराने का प्रयास करेंगे। इस परिषद के बारे में मैं ये भी बता दूं कि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें हम किसी भी तरीके का कोई भी आय का सृजन या इस तरीके से कोई भी हम कार्य नहीं करेंगे। तो ये थे हमारी परिषद के उद्देश्य। इसके साथ कुछ बायलॉज हैं, कुछ नियम हैं, कुछ अंतर नियम हैं, जिसको आज हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है हमारी परिषद की, और जिसमें 2 स्टूडेंट्स भी हैं, और हमारी जो गवर्निंग बॉडी है ना, वो सब इन नियमों को आज अपनाएगी और इन उद्देश्यों को भी आज अपनाएगी। तो थोड़े से जो महत्वपूर्ण हमारे नियम हैं वो मैं बता दूं। सबसे पहले मेंबरशिप के बारे में। इस जो हमारी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस काउंसिल है, मानविकी और समाज विज्ञान परिषद है, कौन इसका मेंबर बन सकता है? तो कोई भी फैकल्टी जो संबंधित डिपार्टमेंट से हो, कला और मानविकी से, कोई भी फैकल्टी इस जो हमारी परिषद है उसकी जनरल बॉडी का मेंबर बन सकता है, ठीक है। जनरल 3 भागों में विभाजित है हमारी बॉडी, एक है जनरल बॉडी, एक है गवर्निंग बॉडी और एक है एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो जनरल बॉडी में हम फैकल्टी और स्टूडेंट्स बाहर के कॉलेजेस से भी अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं, लेकिन जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, सिर्फ कला संकाय में जो भी फैकल्टी ज्वाइन कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट इसका मेंबर बन जाएगा, गवर्निंग बॉडी का, सब्जेक्ट टू कि वो मेंबरशिप फी पे करे। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स भी इसमें नॉमिनेट होंगे, 7 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फिलहाल हमने मनिका और शिवांशी को इसमें नॉमिनेट किया है एग्जीक्यूटिव कमेटी में, पर जैसे जैसे आप लोग इसमें अपनी स्टूडेंट्स अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, हम आपका नाम भी इसमें नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी इसके बाद मेंबरशिप के बारे में। और हमारी जो मेंबरशिप है, जो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज न्यू दिल्ली के, वो हमारे संरक्षक होंगे हमारी परिषद। तो ये हमारी मुख्य बातें थी मेंबरशिप के बारे में। और जहाँ तक डिसोल्यूशन के बारे में बात है कि जब भी काउंसिल डिसॉल्व होती है तो जो भी एसेट्स हम एक्वायर करेंगे वो पूरी तरीके से कॉलेज को सबमिट या ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और आने वाली काउंसिल का उस पर कोई भी हक नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे हमारे इलेक्शंस भी हमारे साल में एक बार इलेक्शंस होंगे। फिलहाल हम लोगों ने नॉमिनेट किए हैं अपने मेंबर्स, लेकिन आप लोगों की पार्टिसिपेशन देखते हुए हम आगे इसमें इलेक्शंस भी करवाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी हमारे बायलॉज में ये मेंशन है कि नॉमिनेट भी हो सकते हैं मेंबर्स और इलेक्ट भी हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमने फिलहाल ओपन रखे, ठीक है। तो ये है हमारे बायलॉज, अंतर्नियम और हमारे उद्देश्य, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इस बिफोर आई कॉल ऑल द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी on this table and ask them to sign, I would like to take this opportunity to give a special thank to Manika and Shivanshi. Manika और शिवांशी ने कुछ समय से बहुत ज़्यादा अपना सहयोग दिया है इस परिषद को के पहले कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने में, और इसके साथ साथ ही मैं हरीश का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने पोस्टर्स बनाने में और इसकी ऑनलाइन इसको डिजिटली काम करने में हमें बहुत सहयोग दिया है, ठीक है। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी डॉक्टर संजीव नेगी, उपाध्यक्ष हमारी परिषद के, और उनसे अनुरोध करूँगी कि वो अडॉप्शन स्टेटमेंट पढ़ें। पहले सबको बुला लीजिए, सबको
डॉक्टर मणिकांत शाह, अध्यक्ष, डॉक्टर संजीव नेगी, उपाध्यक्ष, डॉक्टर इंदिरा जुगरान, एकेडमिक हेड, डॉक्टर हर्ष नेगी, संगठनात्मक हेड, डॉक्टर अमृता बोरा, डॉक्टर निशांत भट्ट, एडिटर न्यूज़लेटर, डॉक्टर पीटर सिंह, जॉइंट ट्रेजरर, डॉक्टर अरविंद रावत, टेक्निकल कंसल्टेंट, डॉक्टर मीरा कुमारी, एडिटर न्यूज़लेटर, मिस्टर दिनेश वर्मा, एकेडमिक कमिटी, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी, मिस्टर वैभव सिंह रावत, टेक्निकल कंसल्टेंट, मिस्टर सोबल सिंह, एडिटर न्यूज़लेटर, मिसेस श्रद्धा सिंह, एकेडमिक कमिटी, डॉक्टर जयेंद्र सजवान, एकेडमिक कमिटी, डॉक्टर अशोक जोशी, एकेडमिक कमिटी। अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर संजीव नेगी सर से कि वे आए और अडॉप्शन स्टेटमेंट पढ़ें। ये एसोसिएशन का जो मेमोरेंडम है उसी का एक हिस्सा है, जिसके तहत हम लोगों ने इस सोसाइटी का गठन किया है। तो हम सभी लोग जिनके नाम व पता निम्नवत हैं, स्वयं को उन उद्देश्यों और अंतर नियमों के साथ सहमत, संकल्पबद्ध और समर्पित करते हैं जिनका उल्लेख मानविकी एवं समाज विज्ञान परिषद के स्मृति पत्र, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अंतर नियमों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किया गया है। और आज दिनांक 10 नवंबर 2021 विक्रमी संवत 2078 कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि इंटरनेशनल साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के अवसर पर नई टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में परिषद का गठन और परिषद के अस्तित्व को अंगीकृत और स्वीकृत करते हैं। डॉक्टर मणिकांत शाह, अध्यक्ष, डॉक्टर संजीव नेगी, ये है आपका मेमोरेंडम, हमारे उद्देश्य। डॉक्टर इंदिरा जुगरान, एकेडमिक हेड, ये बायलॉज हैं, ये डॉक्टर हर्ष नेगी, ऑर्गेनाइजिंग हेड, डॉक्टर अंकिता बोरा, ट्रेजरर, करना तो नहीं हो गया क्या? ये पेन खाली है, डॉक्टर निशांत भट्ट, एडिटर न्यूज़लेटर, डॉक्टर अरविंद रावत, टेक्निकल कंसल्टेंट, और इस साइड पीछे से भी तो ले लो यार, सब पोर्ट्रेट ही लोगे, लैंडस्केप भी लोगे, पीछे से नहीं लेगा, कहाँ से क्या दिनेश बोला? वर्मा, एकेडमिक कमिटी, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी,
सर आपने कितना हाँ जी Congratulations.